हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब होंगे, एकदम जानदार मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे साथी, आज जो हमारी कक्षा होने वाली है वो भाषा एवं बोली की होने वाली है। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में, अभी एक ही कक्षा हुई है भाषा बोली की, दूसरी कक्षा आज हो रही है, ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि उपभाषाएं जो होती हैं आपकी 5 प्रकार की आप लोगों की होती हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और एक आती है पहाड़ी हिंदी। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, सभी साथीगण जरूर जुड़े अपनी कक्षा के साथ, और अपनी कक्षा को मेरे दोस्त जब प्यार, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करें। अंत में जब कक्षा पूरी हो जाए तो मेरे दोस्त, ये आप लोगों का प्यार हमें उच्च शिखर तक पहुंचाता है। तो मेरे दोस्त देखिएगा, पहला जो है आपकी वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं, इसको विशेष तरीके से समझना है। और इसके अंतर्गत कौन सी बोली आती, क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है। तो देखिएगा, इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली हमारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, पश्चिमी हिंदी जो है ये आप लोगों की किस अपभ्रंश से विकसित होती है। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, वो होता है आप लोगों का बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है दोस्त, वो होता है आप लोगों का बिगड़ा हुआ रूप, उसको कहते हैं। अगर मैं बात करूं ये किससे मतलब विकसित है, ये है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे विकसित है दोस्त? ये आपका सौर सैनी अपभ्रंश से है। सौर सैनी अपभ्रंश से मेरे दोस्त ये विकसित है। किससे विकसित है ये? सौर सैनी अपभ्रंश से मेरे दोस्त ये क्या है? विकसित है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, यहां पर ध्यान से देखना है। मैंने कहा आपको 5 बोली इसके अंतर्गत मिलेगी। एक मिलेगी पश्चिमी हिंदी, एक मिलेगी आप लोग पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेगी? जिसको आप पहले नंबर पर आती है मेरे दोस्त आपकी कौन सी? खड़ी बोली। कौन सी आती है मेरे दोस्त? खड़ी बोली। जिसको आप क्या कहते हो? कोरबी। यानी कि ये जो खड़ी बोली है ये कोरबी के नाम से भी जानी जाती है। ये इसके अंतर्गत चल रही है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। बोली और बोली क्षेत्र भी बताऊंगा आप लोगों का, कौन कौन से बोली क्षेत्र में ये बोली जाती है। यहाँ की जगह मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, और आप लोगों का इसके अंतर्गत आ जाएगा, ऐसे करके लिखता हूं, देखो इसको एक तरफ लिख देता हूं भाषा, एक तरफ लिख देता हूं भाषा, ठीक है। एक तरफ लिख देता हूं बोली, बोली, और एक तरफ लिख देता हूं बोली क्षेत्र। बोली क्षेत्र, जब आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। देखो, मैंने कहा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती हैं, शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित होती है। इसी तरीके से मिलती है मेरे दोस्त, क्या है? खड़ी बोली। सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगी खड़ी बोली, जिसको आप क्या बोलते हो? कोरबी। जिसको आप किसके नाम से भी जानते हो मेरे दोस्त? कोरबी के नाम से भी जानते हो। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है सर? ये बोली जाती है आपका गाजियाबाद। बोली क्षेत्र लिख रहा हूं, अब इसका आ जाता है परीक्षा में। गाजियाबाद, बिजनौर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, 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 और क्या होगा मेरे दोस्त? और हो जाएंगे इसके अंतर्गत, और भी आता है, रामपुर लिख दो, मेरठ लिख दो, मेरठ, रामपुर। जो खड़ी बोली क्षेत्र है आप लोगों के, कौन से? खड़ी बोली क्षेत्र। एक आता सहारनपुर,
क्या आता है? एक सहारनपुर। ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का खड़ी बोली का ही क्षेत्र होता है। फटाफट अब आप कहोगे भैया जी इससे प्रश्न कैसे बनेंगे? अब आप कहोगे कि इससे प्रश्न किस तरीके से बनेगा, तो मेरे दोस्त आप लोगों को बता देता हूं। इससे जो प्रश्न बनेगा, संधि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। संधि जो है वो आपकी सोमवार के दिन से शुरू होगी। मैंने आप लोगों को बोल रखा कि 4 दिन आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा व्याकरण और 2 दिन मैं पढ़ाऊंगा साहित्य, ताकि साहित्य का वर्णन एक साथ बाद में ना पड़े, एक साथ बाद में ना पड़े, जिससे धीरे धीरे साहित्य भी होता रहे। इसलिए मेरे दोस्त मैंने साहित्य कराया है। ठीक है ना? वर्णमाला की जो वर्कशीट है वो आपको शनिवार के दिन मिल जाएगी। वर्णमाला की वर्कशीट शनिवार के दिन मिल जाएगी। ठीक है? इत्यादि और भी हो सकते हैं, मैंने केवल चुनिंदा आप लोगों के लिए लिखे हैं, बस इतना ध्यान रखना है सब। खड़ी बोली के बाद मेरे दोस्त आप लोगों का एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, और भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत, और भी देखने के लिए मिल जाएगा। खड़ी बोली में आकार बहुला क्षेत्र आता। कौन सा बहुला क्षेत्र आता पूछा जाए तो? आकार बहुला क्षेत्र। आकार बहुला बोलते हैं इसको, यानी कि आकृति का, आकृति का अक्षर का प्रयोग इसके अंतर्गत आता है। ठीक है जी? आकृति का इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों का आता है, जो अक्षर होता है उसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। आगे इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगी ब्रज भाषा। कौन सी मिलेगी? ब्रज भाषा। 2 नंबर पर जो ब्रज भाषा होती है इसको क्या बोलते हैं? ये मेरे दोस्तों ओकार बहुला क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? ओकार बहुला क्षेत्र, अर्थात इसमें ओ अक्षर ओ अक्षर लगा करके बोला जाता है। ये कैसे बोला जाता है? ये ओ अक्षर लगा करके बोला जाता है, ये आ अक्षर लगा करके बोला जाता है। इस तरीके से बोली जाती है ये, जो आकार बहुला और ओकार बहुला में यही आता, ओ अक्षर, इस तरीके से। ठीक है? जैसे आगे देखो, इसमें कौन कौन से होंगे? इसमें देखो कौन कौन सी होंगी ब्रज भाषा के अंतर्गत। आगरा मथुरा, आगरा मथुरा, आगरा क्षेत्र आएगा, मथुरा क्षेत्र आएगा, और मेरे दोस्त कौन सा आएगा? अलीगढ़, एटा, धौलपुर। एटा आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। ठीक है? अलीगढ़ क्षेत्र आ जाएगा, अलीगढ़ क्षेत्र आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, जहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है। या फिरोजपुर कह दूंगा मैं, भरतपुर कह दूंगा, भरतपुर राजस्थान की तरफ पड़ता है ये क्षेत्र, उसमें भी ब्रजभाषा बोली जाती है। फिरोजपुर, फिरोजपुर, और एक आता है बरेली। कौन सा? बरेली क्षेत्र। इनमें से प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि निम्नलिखित में से ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हुई है ना? नहीं, क्लास को दोबारा से बंद करके दोबारा चला लो। अरे खड़े बोली मेरे दोस्त मैं बोल तो रहा हूं, खड़ी बोली मैं जो बोल रहा हूं वो खड़ी बोली तो है आप लोगों की। मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों की मेरे दोस्त खड़ी बोली है। ठीक है? मैं जो बोल रहा हूं मेरे दोस्त वो खड़ी बोली बोल रहा हूं। ठीक है ना? आ ध्वनि का उच्चारण होता है, ये बात का ध्यान रखना है बस। आकार बहुला में, आकार बहुला में आ ध्वनि का उच्चारण होता है, आ स्वर का उच्चारण होता है अंत में। आ ध्वनि का उच्चारण होता है, जैसे कह दूं मैं खा, खा, जा, ना, इस तरीके से, इस तरीके से प्रयोग होता। ना, इस तरीके से होता। बात समझ में आ गई है ना? इस तरीके से प्रयोग होता है। ठीक है?
हर क्षेत्र में बोली जाती है। आप कहोगे ब्रज भाषा में कैसे बोली जाती है ओकार बहुला, जैसे उधो, उधो ना आता, उधो, इस तरीके से एक एक मात्रा को जो आता ओ, इसमें ओ ध्वनि का प्रयोग होता, इसमें ओ ध्वनि का प्रयोग होता है, ओ, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद, फिरोजपुर ना है, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद बोला था, लिखा गया फिरोजपुर, फिरोजाबाद, ठीक है ना। आगे देखो, ब्रज भाषा के बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, कन्नौजी, कन्नौजी, ये कौन सा क्षेत्र है, ये भी ओकार बहुला क्षेत्र आता, इसके अंतर्गत भी क्या आता, ओ, यानी कि ओ ध्वनि का ही प्रयोग इसमें आता है, ओकार बहुला, इसमें क्या आता है, ओ ध्वनि का ही प्रयोग इसके अंतर्गत भी होता। अब कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये कन्नौज में बोली जाएगी, इटावा में बोली जाएगी। अभी देता हूं ओकार बहुला का उदाहरण, रुक जाओ, पहले इसको लिख लो, इटावा, पीलीभीत, पीलीभीत, आप जानते होंगे पीलीभीत, तो कुछ होंगे भी वहां से, हरदोई, हरदोई मेरे दोस्त आप लोगों, फर्रुखाबाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्रुखाबाद आ जाएगा, और क्या मेरे दोस्त आपका शाहजहांपुर आ जाएगा, शाहजहांपुर इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ये भी ओकार बहुला क्षेत्र में आती है, ठीक है, ये भी ओकार बहुला क्षेत्र में आती है। ठीक है, ब्रज भाषा ओकार बहुली क्षेत्र में आती है। जैसे हम कहते हैं, हम कहते हैं झगड़ा हो रहा है, जैसे खड़ी बोली में आकार बहुला में मैं कह दूंगा क्या, झगड़ा, झगड़ा, है ना, इसमें, इसमें कह दूंगा खड़ी बोली में मैं कि झगड़ा हो रहा, भाई उनके बीच में झगड़ा चल रहा है ना, उनके बीच में क्या चल रहा, झगड़ा चल रहा, तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं, ब्रज भाषा में झगड़ो, झगड़ो चल रहा, झगड़ो, ये लो ओ, ये ऐसे करके लगा दूंगा मैं, ये ओकार इसको बोलते हैं, ऐसे इसको ओकार बोलते हैं कि उसमें झगड़ो चल रहा, झगड़ो, उसको क्या चल रहा है कि उसमें झगड़ो चल रहा, झगड़ो, है ना। जैसे हम कह देंगे बसेरा, बसेरा क्या होता है, रहने का स्थान, हम खड़ी बोली में बोल देंगे क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, आ, लेकिन यहां क्या कह दूंगा ब्रज में और कन्नौजी में, बसेरो, बसेरो बोल दूंगा यहां, बसेरो, उसका बसेरो, इस तरीके से, उस तरीके से होता, ये होता है मेरे दोस्त, ये होता है। हम कहते हैं झगड़ा हुआ, उसके बीच में झगड़ा हुआ, अब वो क्या कहेंगे, झगड़ो हुओ, उसके बीच में झगड़ो हुओ, इस तरीके से बोलते हैं। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई, चलिएगा आगे देखो, इसके बाद क्या था, इसी तरीके से ध्वनियों का प्रयोग मेरे दोस्त इसमें होता है, बाकी और कुछ नहीं है। बुंदेली क्षेत्र, बुंदेली भी ओकार बहुला क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना, बुंदेली भी किस में आती है, ओकार बहुला क्षेत्र, इसमें भी ओ ही आता है, ओ ध्वनि का प्रयोग, ओकार बहुला। अब इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेंगे, कहां कहां पर बोली जाती है ये, इसके आगे डैश लगा लेना भाई, कौन सी किसके अंतर्गत आ रही है, ये कन्नौजी वाला है, ये ब्रजभाषा वाला है, और ये खड़ी बोली वाला है, इसीलिए मैं कलर अलग अलग से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, लाल पेन से ये है कन्नौजी वाला, और हरे पेन से ब्रजभाषा वाला है, और लाल पेन से खड़ी बोली वाला है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कैसे, हम कहते तुमने खाना खा लिया, वे कहेंगे खानो खानो खा लियो, खानो खा लियो, इस तरीके से बोलते हैं भैया, ओ का प्रयोग करते हैं, यानी ओ ध्वनि का, बस इतना ही ध्यान रखना, इतना ही अंतर होता, बस बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना, क्लियर हो गई।
चलिए आगे देखो, बुंदेली कहाँ क्षेत्र में बोली जाती है भैया? ये बोली जाती है आप लोगों की, ये बोली जाती है आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ बोली जाएगी? बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाएगी। और कहाँ बोली जाएगी? झांसी में बोली जाएगी, ग्वालियर में बोली जाएगी, झांसी में बोली जाएगी, ग्वालियर में बोली जाएगी, ठीक है, हमीरपुर में बोली जाएगी, हमीरपुर क्षेत्र में बोली जाती है, महोबा में, उरई में, महोबा, उरई, उरई क्षेत्र में, और कहा मेरे दोस्त? होशंगाबाद में। मैं सारी चीजें कराऊंगा, चिंता मत करो। कौन सी उपभाषा किसके अंतर्गत आती है वो सब मैं कराऊंगा। बालाघाट में कहां बोली जाती है? बालाघाट में बोली जाती है। फटाफट नोट करो इतनी। भाई एक बार क्लास को बंद करके दोबारा से चला लो, एक बार क्लास को बंद करके दोबारा से चला लो मेरे दोस्त, ठीक है? एक बार बंद करके दोबारा से चला लो, ठीक है? चलो, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा बांगरू हरियाणवी। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? बांगरू हरियाणवी। अब कुछ लोगों का कहना पता क्या है कि सर यहां तो बिल्कुल भी ना बोली जाती, हम तो यहां रह रहे। क्या पूरे उसमें घूम गए आप क्षेत्र में? पूरे क्षेत्र में घूम जाते हो क्या? ये बताओ, पूरे क्षेत्र में घूम जाते हो? पूरे बुंदेलखंड में घूम गए, पूरे महोबा में घूम गए, पूरा एक एक चप्पा चप्पा छान दिया? ऐसा नहीं है। ये सब जो मेरे दोस्त ज्ञान है, ये सारी जो मेरे दोस्त विचारधाराएं हैं, सब आपकी पुस्तकों से ही है। जो आपके कवि जो यात्रा वृतांत करके गए हैं ना, उन कवियों के द्वारा मेरे दोस्त ये सबकी देन है। उन कवियों ने ही भ्रमण किया सारे उसमें, तब जाकर के ये मेरे दोस्त मिला है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? बांगरू, जिसको आप बोलते हो हरियाणवी, जिसको आप क्या बोलते हो? हरियाणवी, ये बोलते हो। कितनी हो गई? एक ये, दो, तीन, चार, और एक आ गई ये पांचवी हरियाणवी। ये है आपका आकार बहुला क्षेत्र, इसमें भी आ आता है, आ ध्वनि आती है इसके अंतर्गत भी। आकार बहुला क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। ये मतलब कहाँ कहाँ बोली जाती है ये देख लीजिएगा। ये बोली जाएगी आप लोगों की दोस्त कहाँ? रोहतक में, हिसार में। रोहतक, रोहतक, हिसार, हिसार, करनाल, पटियाला, करनाल, पटियाला, पटियाला, ये सब कहाँ है? हरियाणा क्षेत्र में। कहाँ है मेरे दोस्त? ये हरियाणा क्षेत्र में, जो हरियाणवी बोली जाती है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो उसके बाद क्या है, ठीक है? आगे देखो, देखो आप लोग निश्चिंत रहें कि इससे प्रश्न कैसे बन सकता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो सारी चीजें मेरी पढ़ाने की जिम्मेदारी है। तुम निश्चिंत रहो, परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है ना मेरे दोस्त? आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो मेरी जिम्मेदारी है कि कौन सी चीज कहां पर कैसे आती है, प्रश्न किस तरह कैसे बनेगा, वो सब मैं आपकी देन मैं आपको दूंगा। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? बात समझ में आ गई क्या ना? चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नंबर 2 पर कौन सा? पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत मिलती हैं आप लोगों की कौन सी? इसके अंतर्गत मिलती हैं आप लोगों की तीन बोली, अवधी, बघेली, और एक आती है मेरे दोस्त आपकी छत्तीसगढ़ी, ठीक है? ये किससे विकसित है? ये आपके अर्धमागधी से अपभ्रंश से विकसित है। अर्धमागधी अपभ्रंश। कल भी मेरे दोस्त आप लोगों की यही कक्षा चलेगी, भाषा एवं बोली की, ध्यान रखना। इसमें जो आपकी
बोलियों की जो उपभाषाएं होती ना, कि किसी को क्या क्या बोला जाता है ना, बैसवाड़ी किसको बोलते हैं, इस तरीके से सारी मुख्य मुख्य चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कल। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। राघवेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि सर जी आपने विनायक बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। थैंक यू मेरे दोस्त, अच्छे से करते रहो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो। मैंने कहा पूर्वी हिंदी की अगर मैं बात करूं, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। इसमें मेरे दोस्त आपकी आ जाएगी अवधि। अवधि ये क्या होता है आपका, किस क्षेत्र में बोला जाता है, इसके अंतर्गत मेरे दोस्त उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला क्षेत्र, आकार बहुला यानी कि आ आकार बनेगा, इसमें भी आ ध्वनि का प्रयोग होगा, आ ध्वनि का भी प्रयोग मेरे दोस्त इसमें होगा। अब आप कहोगे इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है, लखनऊ, लिखते रहना, लखनऊ में बोली जाती है, रायबरेली में बोली जाती है, राय बरेली में बोली जाती है मेरे दोस्त आपकी, फैजाबाद में बोली जाती है, कहाँ, फैजाबाद में बोली जाती है, ठीक है। और मेरे दोस्त आप लोगों की प्रतापगढ़ में बोली जाती है, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। और आपकी मेरे दोस्त बहराइच में बोली जाती है, बहराइच में बोली जाती है। और आपकी मेरे दोस्त लखीमपुर खीरी आता नहीं, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी इसमें बोली जाती है। और आप लोगों की मेरे दोस्त श्रावस्ती में बोली जाती है। मैं सभी स्थानों के नाम नहीं लिख रहा हूं, सभी क्षेत्र नहीं लिख रहा हूं, कभी सोचो सभी क्षेत्र लिख रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, मुख्य मुख्य लिख रहा हूं, बस ध्यान रखना जो परीक्षा में जिसमें जिनसे प्रश्न बना है आज तक वही वही लिख रहा हूं, समझ में आ गई है ना। भैया अनुभव, मेरे दोस्त तुम्हारा तो नाम ही अनुभव है मेरे शेर। तो देखो, बिना हम सूत्र के, जो सूत्र बताएं, जो ट्रिक बताई, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हमें याद नहीं है ना परिभाषा, तो हम नहीं तोड़ सकते बिल्कुल भी, ये बात का ध्यान रखना। सबसे पहले आप उसको जरूर लिखो, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए आगे देखो, जैसे मैं कह दूं अवधि के बाद मेरे दोस्त आप लोगों को इसमें मिलेगा बघेली, बघेली क्षेत्र मिलेगा। ये आपको उदासीन आकार, उदासीन आपको आकार बहुला क्षेत्र इसमें भी मिलेगा, सेम है, आ ध्वनि का प्रयोग, उदासीन आकार बहुला ध्वनि का प्रयोग। आप कहोगे इसके अंतर्गत कौन सा होगा, जैसे मैं कह दूं रीवा, रीवा आ जाएगा इसमें, जबलपुर आ जाएगा मेरे दोस्त आपका, जबलपुर आ जाएगा इसमें, ठीक है। और आ जाएगा बांदा, नए नए स्थान हैं आप लोगों को जो देखने के लिए मिले, ये नए नए स्थान है मेरे दोस्त आप लोगों को जो देखने के लिए मिले हैं, ये बात का ध्यान रखना। देखो मैं आपसे कक्षा में बस इतना ही निवेदन कर सकता हूं, देखो कम से कम लाखों स्टूडेंट्स हैं, अब लाखों स्टूडेंट्स की डिमांड अलग अलग है, सब अपने अपने क्षेत्र की बात पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि भैया जी अगर मैं इस तरीके से करता रहा तो जीवन में मेरा कोर्स पूरा नहीं होगा, अगर मैं इस तरीके से करता रहा तो मेरे दोस्त जीवन में, मेरे दोस्त मैं आप लोगों का कोर्स पूरा नहीं करा सकता है, ये बात का ध्यान रखना। अगर मैं इस तरीके से कमेंट्स को पढ़ता रहा तो मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा, आपका डाउट्स के लिए जो भी आपका ग्रुप रहता है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैं प्रत्येक विद्यार्थी का डाउट क्लियर करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूं, बिल्कुल करता हूं, जो मुझे मतलब टैग करते हैं उनको मैं बिल्कुल बताता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा आप सभी विद्यार्थियों से कि प्लीज क्लास के समय पर आप
केवल जो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं उसको ध्यान से पढ़ लिया करिए, क्योंकि भविष्य में जीवन में जो काम आने वाला वो यही आने वाला, ये बात का ध्यान रखना। बाकी मैं कोई चीज छोड़ करके चलने वाला हूं ही नहीं, मैं खुद ही आप लोगों से बता रहा हूं, बस मैं खुद ही आप लोगों से मेरे दोस्त बता रहा हूं। मेरे दोस्त इस बात का ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं छोड़कर चलने का आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं कुछ नहीं चलने का छोड़ करके। तो आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि हां इससे क्वेश्चन बन सकता है या नहीं। अध्यापक का कार्य यही होता है कि चीजों को फिल्टर करके देने का, और वही मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, बस ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। बाकी आप मेरे दोस्त परीक्षा में देखना कि हां प्रश्न बने या ना बने। और रही बात आपकी 22 तारीख की, 22 तारीख का जो प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है मैं आपको बता देता हूं, एक सूचना है आप लोगों के लिए। 22 तारीख का यूपीएसआई का जो मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जो अंकित सर की वीडियो थी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उसके लिए प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च हुए थे उसकी वीडियो थी। उस वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट मैंने देखे थे कि साहित्य से डर लगता है, साहित्य से डर लग रहा है, साहित्य से डर लग रहा है, ये वाला कमेंट मैंने देखे थे। तो मेरे दोस्त आपका ये भाई साहित्य के क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा। बताऊं मैंने कैसे तैयार किया आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। 40 तो है क्वेश्चन, एक प्रश्न है आपका गृह कार्य का, बाकी जो है उसमें बाद में मैं साहित्य को ही जोड़ करके ला रहा हूं। अर्थात मैं पहले दिन ही आप लोगों को साहित्य की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं लेकर के आ रहा हूं, और एक बेहतरीन अंदाज में आप लोगों के साथ जुड़ूंगा 22 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से। आप देखोगे कि हां वाकई में भैया ने प्रैक्टिस सेट में जान डाली है, कि जैसा हम सोच रहे थे उससे कई गुना आपकी सोच से भी परे मेरे दोस्त आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप देख करके आप बोलोगे कि हां भैया ने हमें जो कराया है वाकई मुख्य चीजें कराई हैं, आलतू फालतू चीजों से कोई मतलब ही नहीं रखा है। सुबह 8 बजे से है प्रैक्टिस सेट का समय, सुबह 8 बजे से है प्रैक्टिस सेट का समय, ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? सुबह 8 बजे से प्रैक्टिस सेट का समय है। देखो, एक भैया की कमेंट आई अभी कि सर जी मुझे संधि समझ में नहीं आ रही। मैंने अपना तरीका बता दिया, मैंने किताबी तरीका बता दिया, मैंने नवीन भैया वाला तरीका बता दिया, है ना? 3 तरीके से मैंने संधि बताई है, और एक तरीका मैंने वर्णमाला भी जोड़ करके उसमें बता दिया। 4 तरीकों से मैंने संधि बताई है। इससे अलग अगर कोई संधि समझ सकते हो आप तो मुझे बता देना भैया, इससे अलग अगर संधि समझ सकते हो, ठीक है? तो देखिएगा, वो मैं जानता हूं मेरे दोस्त, मैं कितनी मेहनत आप लोगों के कंटेंट के लिए कर रहा हूं, वो मेरा दिल जानता, बाकी और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का छत्तीसगढ़ी, यही आता है अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है? इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत मिलेगा आप लोगों का सरगुजा, यानी कि ये कहां बोली जाती है? ये सरगुजा क्षेत्र में बोली जाती है, ये रायगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। कंटेंट उठा करके कहीं से भी मेरे दोस्त मिला लेना, सीधी बात बोलता हूं आप लोगों के सामने, कंटेंट उठा करके सीधी बात आप लोग कहीं से भी मिला लेना, फिर बता देना कि उनके कंटेंट में और हमारे कंटेंट में अंतर पाया गया, उनसे कई गुना मेरे दोस्त आप लोगों को ज्यादा ही मिलेगा, कम तो मिलने से रहा। सारंगढ़ क्या होगा मेरे दोस्त? आपका सारंगढ़ हो जाएगा, और एक आ जाएगा मेरे दोस्त आपका दुर्ग आ जाएगा, और एक आ जाएगा खैरागढ़। कौन सा आता है? खैरागढ़। फटाफट इसको लिखने के बाद थम्स अप कर दो, फटाफट लिखने के बाद इसको थम्स अप कर दो। हाँ, यूट्यूब पर होगा प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब पर होगा मेरे दोस्त आप लोगों को प्रैक्टिस सेट। प्रज्ञान बैच वाले सब प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। 8 बजे का सुबह का टाइम इसी वजह से रखा है, आपको कुछ नया ही सीखने के लिए मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना। इसका जल्दी से बता दो फटाफट, एक बार थम्स अप करके बता दो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 3 नंबर पर, वो मिलती है क्या मेरे दोस्त? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी।
ठीक है। अब बिहारी हिंदी किससे विकसित हुई है? वो हुई है मागधी अपभ्रंश से। वो किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। विनायक 2.0 तो मैं करवा ही चुका हूं, उसमें भी इतना कंटेंट मिल गया है, बहुत ज्यादा। और उन वाले बच्चों से भी मैंने सिर्फ इतनी बात बोली थी कि बेटा जो चीज मुझे मुख्य लगेगी ना, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा, आप निश्चिंत रहना। बस इतनी सी बात बताई थी मैंने। ठीक है, आगे देखो। मैंने कहा बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत भी मेरे दोस्त तीन बोलियां आप लोगों को मिलेगी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन सी मिलेगी? एक मिलेगी मगही बोली, जो आप लोगों की कहां कहां बोली जाती है, लिख दो, पटना गया, लिख दो मेरे दोस्त, पटना, पटना क्षेत्र में, गया क्षेत्र में, गया क्षेत्र में, हजारीबाग में, पटना क्षेत्र, गया क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र, औरंगाबाद क्षेत्र में, रांची में, रांची में, भागलपुर में, भागलपुर में, ठीक है। और क्या है? औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। और है मेरे दोस्त नालंदा और मुंगेर, नालंदा, और क्या है? मुंगेर, मुंगेर। अच्छा, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी जो जो मेरे दोस्त फिरोजाबाद क्षेत्र से हैं? आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी जो फिरोजाबाद क्षेत्र से हैं मेरे दोस्त? ठीक है, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी जो फिरोजाबाद क्षेत्र से हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं फिरोजाबाद संडे के दिन आऊंगा, अपने छोटे भाई के पास जाऊंगा। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो मैं स्थान आपको बता दूंगा। मतलब वो ट्रेनिंग कर रहा है यूपी पुलिस की, तो उसको कुछ सामान वान दे करके आना है। कल संडे भी है, ठीक है, मतलब परसों संडे भी है, परसों के दिन आऊंगा, परसों संडे भी है। तो मेरे दोस्त उसके पास जाऊंगा, उसकी बटालियन में ही वहीं पर मिल करके आऊंगा, फिरोजाबाद में जहाँ ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा समझ लो। ठीक है ना? चलो, देखो, मैथिली की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, तो मेरे दोस्त ये होगा मधुबनी में बोली जाती है, मधुबनी, मधुबनी में बोली जाती है मेरे दोस्त आपकी। और बोली जाती है दरभंगा में, दरभंगा में, दरभंगा में बोली जाती है। और बोली जाती है मेरे दोस्त सीतामढ़ी में। कहाँ बोली जाती है? सीतामढ़ी में मेरे दोस्त आप लोगों की बोली जाती है ये। और बोली जाती है मेरे दोस्त समस्तीपुर में। कहाँ पर? समस्तीपुर में बोली जाती है ये, समस्तीपुर में बोली जाती है। और मेरे दोस्त आपका वैशाली में बोली जाती है। कहाँ पर? वैशाली क्षेत्र में बोली जाती है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, भोजपुरी से तो सब परिचित होंगे, है ना? क्योंकि इनके यहाँ क्या होता है भोजपुरी में मेरे दोस्त, लय का उच्चारण, रे का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं ये? रे का उच्चारण करते हैं, रे का। बात समझ में आ गई क्या ना? रे का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसका ध्यान आपको रखना। हम तो बोलते हैं लड़का, भोजपुरी में देखो, हम तो बोलते हैं लड़का, ये क्या बोल देंगे? लड़का, लड़का, ऐसे, ऐसे प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, ये हम बोलेंगे लड़का और ये बोलेंगे ठीक है ना दोस्त? इस तरीके से मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक, चलिएगा आगे देखो। भोजपुरी, अब आप कहोगे भोजपुरी कैसे, कौन कौन से क्षेत्र में आएगी? ये बलिया, बलिया क्षेत्र में, देवरिया क्षेत्र में, देवरिया क्षेत्र में आएगी। और मेरे दोस्त मिर्जापुर क्षेत्र में, मिर्जापुर क्षेत्र में। और मेरे दोस्त आपके बनारस में, बनारस में। और मेरे दोस्त आरा, आरा, गाजीपुर, आरा, गाजीपुर क्षेत्र में। बस्ती, भोजपुर, बस्ती, भोजपुर,
भोजपुर क्षेत्र में, और छपरा, छपरा में संत कबीर नगर में। और कहाँ? संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में भी बोली जाती है। ठीक है, संत कबीर नगर में भी बोली जाती है। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को बिहारी हिंदी के बाद 4 नंबर पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपका पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी? पहाड़ी हिंदी। और एक बात का ध्यान रखना, जो पहाड़ी हिंदी होती है आप लोगों की, वो क्या होती है मेरे दोस्त? वो आपकी खस शोर सैनी से प्रभावित होती है। खस शोर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित, हर शोर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित, ये भी और राजस्थानी भी, दोनों प्रभावित। खस शोर सैनी अपभ्रंश से क्या होती है? ये प्रभावित होती है। जो मेरे दोस्त कहाँ कहाँ बोली जाती है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, कुल्लुई, कुल्लुई जानते हैं आप? कुल्लू मनाली, कुल्लुई जो होती है बोली, ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है कुल्लू में। कहाँ बोली जाती? कुल्लू मनाली में। कुल्लू मनाली जानते हैं? जगह का नाम तो आप जानते होंगे, गए होंगे। गए कि नहीं गए? गए हो या नहीं गए हो? बताओ। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, कुल्लू ही आ गया, कुल्लू मनाली आ गया। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करो, सारी चीजें बताऊंगा। पर अब थोड़ा सा जो बोलियों के बारे में तो समझ लो, अभी तो बोलियों का ही नहीं पता। अभी तो हमें बोलियों का ही नहीं पता, तो बोली बोली जब तक हम बोली के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे उसके बारे में कैसे समझेंगे? ये भी तो ध्यान रखना आप सभी को। ठीक है, कुल्लू ही आ जाएगा। गढ़वाली एक आता है मेरे दोस्त, कौन सा? गढ़वाली। ये टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। कहाँ? टिहरी गढ़वाल, टिहरी, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। पौड़ी एक जगह आती है, पौड़ी, इसी में ही, पौड़ी। उत्तरकाशी, पौड़ी में आती है, एक आती उत्तरकाशी में, एक आता देहरादून में, देहरादून क्षेत्र। ठीक है, और आता है मेरे दोस्त हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का कुमाऊनी, कुमाऊनी। ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है आप लोगों की नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा। आज इसको पूरा कर लो, इसके बाद कल आप नई चीज सीखोगे। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। ठीक है, और कहाँ? जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गई, गलत हो गई, गलत हो गई। ये नैनीताल में बोली जाएगी कुमाऊनी, और कहाँ बोली जाएगी? अल्मोड़ा में, और मेरे दोस्त आप लोगों की बोली जाएगी पिथौरागढ़ में। ये 3 जगह मेरे दोस्त, इसके जो क्षेत्र हैं वो वहां पर बोली जाती है। 3 जगह जो क्षेत्र हैं, अरे वोकेबलरी की चिंता मत करो, वोकेबलरी भी आप लोगों को करा दी जाएगी, चिंता मत करो। नैनीताल में बोली जाती है, अल्मोड़ा में बोली जाती है, पिथौरागढ़ में बोली जाती है। ठीक है, जो आती है जोधपुर, बीकानेर में, वो मारवाड़ी बोली जाती, मारवाड़ी, याद आई थी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी जो आती है, 5वीं बोली इसकी, कौन सी आती है? राजस्थानी हिंदी जो आती है, ये आप लोगों की जो बोली जाती, ये जो प्रभावित है, ये भी आपकी खस शोर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित है। खस मैं बताऊंगा अंत में, जब ये पूरी हो जाएंगी ना 5 उपभाषाएं, अंत में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे प्रश्न बन सकता है इससे। ठीक है, अपभ्रंश से प्रभावित, खस शोर सैनी अपभ्रंश से क्या होगा? ये प्रभावित होगा। इसको लिखेंगे मेरे दोस्त, ये है आप लोगों की कौन सी? मारवाड़ी।
ये है आपकी मारवाड़ी जो है, ये बोली जाती है आपकी जोधपुर में। ये बोली जाती है जोधपुर, जोधपुर बीकानेर। मैं भी तो कह रहा मगर ये कैसे आ रही इसमें। जोधपुर बीकानेर और मेवाड़ और जैसलमेर में। मेवाड़ और जैसलमेर। जैसलमेर गए होंगे, जैसलमेर तो। जैसलमेर गए या ना गए ये बताओ। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, लेकिन वो आएगी इसी में ही, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही आएगी वो, इसी में ही मेरे दोस्त, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही। ठीक है, जो आएगी ना मेरे वीर, वो सब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही आएगी, ये बात का चिंता मत करो। ठीक है ना दोस्त। इतनी बात क्लियर हो गई या ना, फटाफट बताओ अब। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, क्या लिख रहे हो, नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, क्या लिख रहे हो बहुत देर से। हैं। चलो आगे देखो। मारवाड़ी, मारवाड़ी आती है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, और मारवाड़ी के बाद मेरे दोस्त आप लोगों की मेवाती आती है, ये मेवाती। देखो मारवाड़ी में मेरे दोस्त टै बहुला क्षेत्र, इसमें आता टै बहुला, याद रखना, इसमें टै बहुला क्षेत्र आता। टै, टैव ध्वनि का उच्चारण होता। और मेवाती जो होती है, ये आपकी उत्तरी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये उत्तरी राजस्थानी, और ये मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, ये पश्चिमी राजस्थानी में लिख देना इसको। ये आते हैं प्रश्न सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना, बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई या ना। भैया मैं भी ना गया कहीं घूमने, मैं भी यहीं हूं अभी। मैं भी कहीं ना गया, शादी के बाद मैं यहीं हूँ घर ही। मैं ना गया कहीं, बस कोट द्वार गया था। बस एक बार प्रसाद चढ़ाने कोट द्वार गया था, बस कोट द्वार ये हमारे पास से ही, पास में ही है, ज्यादा दूर ना। ठीक है, बस मैं इतनी बात कहूंगा, आपका ये भाई आपके लिए हर वो प्रयास करेगा जिसकी आपको जरूरत है। फालतू चीज करने की जरूरत ही नहीं है। पुस्तक के लिए जो आप पूछ रहे हो भैया, पुस्तक के लिए मैं आपको काम कर रहा हूं, पुस्तक पर मैं बस अपनी, मैं पुस्तक पर काम ऐसा कर रहा हूं कि बस मुझे पुस्तक में बस केवल पढ़ाई से संबंधित चीज मिले, फालतू चीज ना मिले। मतलब फालतू चीज क्या, कि एग्जाम ओरिएंटेड, बस कंटेंट इतना एग्जाम ओरिएंटेड, अगर आए तो उसमें से आए, ऐसी सोच, ऐसा बना रहा हूं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना दीपेश, सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ना है। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त, ये मेवाती उत्तरी राजस्थानी में आ गया। ये टै वर्ग में ही आएगा, ये भी किस में आएगा, टै वर्ग बहुला क्षेत्र में आएगा। ये कहां पर बोली जाती है, ये बोली जाती है दिल्ली गुड़गांव में। ये बोली जाती है मेवाती दिल्ली में। ठीक है, गुड़गांव में, गुड़गांव में बोली जाती है। और कहां बोली जाती है, और भरतपुर में बोली जाती है, भरतपुर में बोली जाती है ये। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, मेवाती के बाद चार आती ना, ये ध्यान रखना, एक आती जयपुरी। आपको बता दूं जयपुरी का अन्य नाम क्या होता है, डुढाड़ी। जयपुरी का अन्य नाम क्या होता, डुढाड़ी, ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा बस। जयपुरी का अन्य नाम क्या होता, ये पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में आती है। ये किस में आती है, पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में आती है, इतना ध्यान रखना। और आगे मेरे दोस्त आप लोगों का जयपुरी वाला अगर मैं बात करूं, तो जयपुरी कहां कहां बोली जाती है, जयपुर में, किशनगढ़ में, जयपुर में बोली जाती है, किशनगढ़ में बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है। किशनगढ़ में बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है। टेलीग्राम में मेरी तरफ से मैसेज नहीं जाते, टेलीग्राम में मैसेज शाम के 8 बजे से और रात के 10 बजे तक ही जा सकते हैं बस।
और उससे पहले नहीं जा सकते, उससे पहले नहीं जा सकते। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये तो क्लियर हो गया, जयपुरी ढूढ़ाड़ी जो हो गया। इसके बाद आता है मेरे दोस्त लास्ट में मालवी, अंत में आता है मालवी, ये वाला मालवी बोली। ये किसके अंतर्गत आती है, ये दक्षिणी राजस्थानी में आती है। किसमें आती है ये, दक्षिणी राजस्थानी में आती है। भैया इससे प्रश्न आ जाता कौन सी किस वर्ग में आती, दक्षिणी पूर्वी ऐसे करके आ जाता भाई, ध्यान रखना वीरो। ये बोली जाएगी मेरे दोस्त आपकी उज्जैन इंदौर में, उज्जैन में, इंदौर में, ठीक है, देवास में, चित्तौड़गढ़ में, देवास आता है एक स्थान का नाम, गुना, एक गुना भी स्थान का नाम है, एक चित्तौड़गढ़ भी स्थान का नाम है, चित्तौड़गढ़ भी स्थान का नाम है। ठीक है, तो भैया ये थी आप लोगों की 5 उपभाषाएं। कुल मिलाकर के उपभाषाएं कितनी हो गई, 5। ध्यान देना मेरी बात पर, कुल मिलाकर के उपभाषाएं कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई। बोली कितनी हो गई आप लोगों की, 18। बोली कितनी हो गई, 18, टोटल 18 हो गई। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोली है वो आपकी 18 हो गई। वो क्या हो गई मेरे दोस्त, 18 हो गई। भाई देखो, जो उसके लिए मैसेज कर रहे हैं कि सर जी मेरा फॉर्म में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, भाई उसके लिए अंकित सर ने वीडियो बना दी मेरे दोस्त। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन इतना ही करूंगा बस, कि भाई आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि बाद में आप लोगों की मेहनत पर पानी ना फिरे, इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना होगा सभी को, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, कुछ मेरे दोस्त ब्लॉक कोई नहीं है, मैं अपनी कक्षा में कोई बुला किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं, ये बात का ध्यान रखना। चाहे मुझे कोई कुछ भी कह के चला जाए, भैया कह रहा है, अगर कोई कुछ मुझे कह रहा तो जवान वो अपनी गंदी कर रहा, मेरी कोई जवान गंदी नहीं कर रहा। ठीक है, कर्म वो खुद बुरे कर रहा है, मैं कोई कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं उसे कुछ नहीं कह रहा हूं। पढ़ भी लूंगा, पढ़ के इग्नोर कर दूंगा, खत्म। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, अगर कोई हम अपनी जबान से अगर किसी को गंदा बोलते हैं ना, थोड़ा सा देखो पढ़ाई के साथ साथ हमें आध्यात्म की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि मेरे दोस्त हमारे संस्कार झलकने चाहिए। अगर हम नौकरी भी करेंगे तो हमारे पास अगर कोई बैठा भी है, महिला हो या मेरे दोस्त पुरुष हो, तो वो हमारे संस्कार से ऐसे दिखाई दे, कि ऐसे झलके हमारे संस्कार के, दूसरा आदमी हमसे बोलने के लिए तरसे या हमारी वाणी सुनने के लिए तरसे। ऐसे संस्कार हमारे होने चाहिए, कभी भी अपनी जबान कटु नहीं करनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमेशा प्रेम भाव में रहना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सभी से मैं इतना ही निवेदन करूंगा। हाँ जी, अब इससे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण बातें भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बात का ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थियों को। क्या है मेरे दोस्त, यहां पर ध्यान देना मेरी बात पर, मैं बोलूंगा मुंडा एवं संथाली भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती हैं। भैया आपके लिए मैं प्रश्न बहुत शानदार और छांट करके लेकर के आया हूं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है ना वीर, ये बात का ध्यान रखना। आगे देखो, मैंने क्या कहा, मुंडा और संथाली। आपसे प्रश्न कैसे आएगा, देखो मुंडा और, मैंने बोला संथाली, मुंडा और संथाली, ये दोनों की दोनों मेरे दोस्त भाषा का संबंध है। इन दोनों भाषा का संबंध किससे है, भाषा का संबंध किनसे है मेरे दोस्त, भैया मुंडा और संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। किससे है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। देखो एक प्रश्न तो ये मिल गया, इस तरीके से प्रश्न आप लोगों के मेरे दोस्त आ जाएंगे। पीछे वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिएगा भैया जी, मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करो, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो ध्यान से, लो पीछे वाली स्लाइड देख लो, जल्दी से देखो, इसके बाद थम्स अप कर दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, इसके लिए ट्रिक बता दो, ट्रिक देखो मुझे बनानी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी, चिंता मत करो, उसको भी खोज करके आप लोगों के सामने जल्दी प्रत्यक्ष करूंगा, क्योंकि देखो समय नहीं मिल पाता है, आप भी जानते हो। ठीक है, आप भी जानते हो, नेपाली जो बताते हैं, अब पहाड़ी के अंतर्गत आती है नेपाली जो आती है, जो कुल्लुई मिलेगी ना ये वाली, इसके अंतर्गत, इसकी जगह आपको नेपाली भाषा भी मिल जाती है कहीं कहीं देखने के लिए, ये बात का ध्यान रखना।
ठीक है वीर। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या है, आपको और क्या मिलेगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके सब, ध्यान रखना। क्या है, आपका ब्रजबुली, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ब्रजबुली, ब्रजबुली जो है वो किस भाषा का कृत्रिम रूप है। तो मेरे दोस्तों आपको बता दूं, ब्रजबुली जो है, ये ब्रजबुली, ब्रजबुली बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। किसका है, बांग्ला भाषा का, भाषा का कृत्रिम रूप है, कृत्रिम रूप है। जिस तरीके से आप लोगों को डर रहता है ना कि ये वाला क्वेश्चन ना आ जाए, अध्यापक को आपसे ज्यादा ये अनुभव हो जाता है अब कि हाँ यार इतना तो बन सकता है, ये तो आ ही सकता है। जो पुराने विद्यार्थी देख रहे हैं कक्षा, उन विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, जो नए हैं ना, नए, कुल्लू ना है कुल्लुई है, कुल्लुई, कुल्लू ना है कुल्लुई है, ये कुल्लुई। पुरानी पुस्तकों में अगर देखोगे तो आपको यही मिलेगा, कुल्लुई निकला हुआ। अब आप लोगों को इसकी जगह पर नेपाली जो आती पहाड़ी भाषा, वो इसमें आ जाती है देखने के लिए, मगर ध्यान रखना 3 ही होती हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, ये सब अपडेट बुकों का कंटेंट है, पुरानी तो मैंने बहुत पीछे छोड़ दी, ध्यान रखना। आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का, एक आता है शब्द रागड़ी, एक शब्द क्या आता है, ये वाला रागड़ी आता। रागड़ी जो बोली है वो कहां बोली जाती, ऐसे आता प्रश्न, देखो रागड़ी बोली कहां बोली जाती है। तो भैया आपको पता होना चाहिए, रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, बोली जाती है। रागड़ी बोली कहां बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात। आगे देखो मेरे दोस्त, एक प्रश्न आप लोगों ने सबसे ज्यादा देखा होगा, साहित्य में ही देखा होगा वीरो। कौन सा प्रश्न है भैया, ये वाला, कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना। क्या है, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ किसका प्रयोग मेरे दोस्त, ने, ने, ने जानते हैं आप, ने का प्रयोग न होना, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किसमें आएगा मेरे दोस्त आपका, पूर्वी हिंदी में। किसमें आएगा मेरे दोस्त आपका, पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। यानी कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना, वो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। उपभाषा की, उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख क्या है मेरे दोस्त, विशेषता है, अर्थात इसका मतलब जानते हैं, विशेषता है। अर्थात इसका मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों कि अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियों में कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात अगर मैं कह दूं, जो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी है ना, ये अवधि बघेली, बघेली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, देखा ये प्रश्न ना, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी में कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, कर्ता कारक का ने चिन्ह यानी कि विभक्ति, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को प्रश्न मिलेगा। ठीक है सर, आप अपना 100% बीट देते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप, थैंक यू सो मच। एक भैया कह रहे कि सर जी आपको आपकी मम्मी की कसम, आप मेरी कमेंट का जवाब दे दे करो। भैया मैं अभी स्वर्गीय, अपनी मम्मी, मेरी मम्मी है नहीं अब, स्वर्गीय मम्मी की भैया आप कसम मतलब दे रहे हो, कसम उसम मत दिया करो, ये सब चीज ठीक नहीं है ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए करो भाई, जो जेन्युइन कमेंट होती है टीचर वही पढ़ सकता है, बाकी आपकी जो कमेंट है मेरे दोस्त ऐसे चलती है, ऐसे
ऐसे इतनी तेज चलती वीर, ऐसे चलती इतनी। ठीक है भाई। तो उम्मीद करूंगा आज तक का ज्ञान आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आई होगी। इस तरीके से इसमें प्रश्न आता है मेरे दोस्त के अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी में कर्ता कारक का जो ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, ऐसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली में ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्वी हिंदी है उसमें ने का प्रयोग नहीं होता। ये पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, यानी कि ने का प्रयोग न होना, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों का आता है। ठीक है वीर, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और कंटेंट के लिए मैं आपसे वादा करता हूं जीवन में आपका हमेशा काम आने वाला कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, बस आप बिलीव करके पढ़िएगा, जितना हम कह रहे हैं उतना करिएगा। बात आ रही है भैया अब कोई आध्यात्मिक की बात की, कुछ बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि सर आप हमसे लास्ट में आध्यात्म की बात भी किया करिए, हमें जीवन की सही सही राह दिखाया करिए। भाई देखो कोशिश मैं करता हूं, बहरहाल मेरे दिमाग में जो सबसे ज्यादा टच करती है वो सबसे पहले ये चीज करती है कि पढ़ाई सबसे पहले मेरे दोस्त। बाकी आध्यात्म ऐसा नहीं कि बेकार चीज है, जुड़ना चाहिए। धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा उसके लिए, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आया करूं, अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सुनाया करूं लास्ट में, अंत में। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।